हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। इवनिंग का टाइम है और टाइम में भी शायद 5 बज रहे हैं। और यहाँ मैं चाय बनाती जाऊँगी और भी अपने साथ में काम करती जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ चाय रेडी हो रही है। और साथ ही साथ बच्चों की फ़रमाइशें भी सुनती जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों की फ़रमाइशें तो जैसे आप सभी जानते हैं काफ़ी होती है और डिस्कस भी होता है कुछ बातों पे। जैसे कि लड़ाई हो जाती है, तो मम्मी उसने मेरी पेंसिल ले ली है, मम्मी उसने मेरी इरेज़र ले ली है। तो वही मैं सुनती भी जा रही हूँ। और गाइस, ये मेरा बेटा है जो कि मुझे देख देख के पूजा करना सीख गया है। वो ये पूजा कर रहा है। वो पूजा में कथा में आप जानते हैं क्या पढ़ रहा है? ये पढ़ रहा है जनवरी की स्पेलिंग सुना रहा है एंड फरवरी की स्पेलिंग सुना रहा है। और राधा रानी से ये कह रहा है कि आप ही का पढ़ रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तो बस ये पूजा कर रहा है। इधर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था और बाद में इसने देखा तो ये शर्मा गया था कि आपने क्या रिकॉर्ड किया है। साथ ही में तैयारी चल रही है मेरी इवनिंग के खाने की। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी लौकी रखी हुई थी, तो मैंने कहा लौकी ही बना लेती हूँ। वो सूखी बनाऊँगी मैं, थोड़ी सी ग्रेवी वाली। और बगल वाली आंटी आई हुई हैं, वो मेरे साथ बैठी हुई हैं और वो भी चाय पियेंगी। और मैं साथ ही साथ काम भी करती जा रही हूँ, वो भी साथ में काम कर रही हैं। वो अपने घर की कुछ बत्तियाँ होती हैं जैसे दिए की, आप सब जानते होंगे, तो दिए की बाती बना रही हैं और मैं भी बात करती जा रही हूँ और अपना काम करती जा रही हूँ। और चॉपर में मैं चॉप करती जा रही हूँ अनियन एंड टमाटो, और उनको बता रही हूँ। वो देख रही हैं कि ये क्या है। मैंने कहा ये चॉपर है, रोज़ रोज़ मिक्सी कौन निकाले। तो उन्होंने भी देखा और वो ये काफ़ी अच्छा बता रही हैं, कह रही हैं ये तो काफ़ी अच्छा और जल्दी भी हो गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। मैंने कहा हाँ। और ये मेरा बच्चा देख रहा है, मेरा बच्चा मेरे से ये कह रहा है कि मम्मी मैं करूँगा। तो मैंने कहा आप करोगे तो आप उसका वही तोड़ दोगे, और इसका अगर ये टूट गया तो ये किसी काम का नहीं है। मैंने बेटा यही है, पर वो कह रहा है मम्मी मुझे भी करना है। इसलिए मैं इसको यूज़ करने के बाद तुरंत ही क्लीन करके वापस बॉक्स में रख देती हूँ छुपा के, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि मेरे बच्चों के हाथ में ना लग जाए। उन्हें ये खिलौना लगता है, लेकिन ये खिलौना नहीं है, ये मेरे हाथ का एक बहुत अच्छा काम है जिससे बहुत आसानी से मैं जल्दी काम कर लेती हूँ। बट इन लोगों की नज़र उसी पे लगी हुई है और ये बस यही देखते हैं कि मैं कब उठाऊं और कब ये मेरे से बोलें और मैं कब इनको बोलूं कि हाँ बेटा आप कर लो। पर मैं इन्हें करने नहीं देती हूँ, क्योंकि किसी भी दिन इन्हें तेज़ खींच दिया तो उसका धागा जैसे कहते हैं बहुत सॉफ्ट होता है, तो हाल ही टूट जाएगा। बट ये काम मानने वालों में से हैं। उनकी निगाहें आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल बस ऐसे ही देखता रहेगा और मुझे परेशान कर रहा था। मैं इसको बोल रही थी कि देखो कैमरा चालू है, आप हटो यहाँ से, आप हटो यहाँ से, पर वो नहीं मान रहा था। एक चीज़ गाइज़ मैंने नोट की है, जब एक से दो जने होते हैं, बेशक चाहे दूसरा काम नहीं कर रहा हो अपना, बट लेकिन वो साथ में बैठा रहता है तो अपना काम बहुत जल्दी हो जाता है और इजी हो जाता है और अपने को पता भी नहीं चलता। तो बस आज वही हुआ, वरना मैं अकेली बैठी रहती हूँ और अपने चॉपिंग करती रहती हूँ सब्जी की। बट लेकिन आज आंटी बैठी हुई थी तो मुझे पता भी नहीं चला मैंने कब चॉपिंग कर ली, और मैं उनसे बात करती रही फुल टाइम और वो भी मुझसे बात करती गई। उस बीच में उनकी भी काफ़ी सारी दिए की बत्ती बन गई थी और मेरा भी काम हो गया था और पता भी नहीं चला हम दोनों को कि हम दोनों का काम कब हो गया। फिर जब वो मैं मेरी पेंसिल बड़ी नहीं आ पाती और पता है भैया को देनी पड़ती मेरे को। भैया रखते। तो जैसे कि आपने सुना मेरी बेटी खड़ी हुई थी और उसकी भी फरमाइश थी कि मेरी पेंसिल छोटी हो जाती है, भैया मेरी पेंसिल छोटी कर देता है और मुझे फिर उसको अपनी देनी पड़ती है। तो ये इन लोगों का बहुत बड़ा इशू होता है पेंसिल और रेज़र और शॉर्पनर का, जो कि मुझे डे में कम से कम 5 या 10 बार मुझे ये सॉल्व करनी पड़ती है इस चीज़ को, और बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है इस चीज़ के ऊपर। तो बस मैं वही उन लोगों की सुनती भी जा रही थी, प्लस अपना काम भी करती जा रही थी, और फरमाइशें तो बच्चों की चलती ही रहेंगी।
और साथ ही मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि ये मैंने टमाटो चॉप किए थे चॉपर से, काफ़ी अच्छे हो गए थे चॉप। एंड ये भी अनियन भी काफ़ी अच्छी चॉप हो गई थी। आज मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि नॉर्मल जैसी अपन घर में बनाते हैं मैंने भी वैसे ही बनाई है। इसमें मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ। तो बस गाइस मैंने बस कैमरा रख लिया था और आप देखते जाइए मैं क्या करती जा रही हूँ और कैसे करती जा रही हूँ। और साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा बाउल या चॉपर जैसे जो भी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं तो वो भी मैं साथ में क्लीन करती जाती हूँ। मैं बात के लिए नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि जैसे एक चॉपर है तो मैं सोचती हूँ कि तुरंत के तुरंत ही इसको क्लीन करके देन इसको अच्छी तरह से पोंछ के मैं अपने बॉक्स में उसके वापस रख दूँ क्योंकि मेरे को इसका बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये टूट नहीं जाएगा तब तक मेरे बच्चे को इसको छोड़ेंगे नहीं। तब तक मुझे बस यही ध्यान देना पड़ता है कि मैं फटाफट इससे काम करूं और वापस उसको उसकी जगह पे ही रख दूं। तो मैं बस वही कर रही हूँ। इसको क्लीन करने के बाद इसको मैं बॉक्स में रखने के बाद इसको छुपा दूँगी ताकि मेरे बच्चों की नज़र इस पर ना पड़े। और मेरे बच्चे दिन भर यही ढूंढते रहते हैं कि मैं कब ये चॉपर हाथ में लूँ और कब वो उनको तोड़ दें। तो बस मैं क्लीन करती जा रही हूँ और साथ में बर्तन रखती भी जा रही हूँ। जैसे छोटे मोटे बाउल होते हैं टमाटो के या अनियन के तो मैं बस वही रख भी दूँगी क्लीन करके और ये चॉपर भी क्लीन करके रख दूँगी। इस साइड मेरी सब्ज़ी मैंने कर दी है, छोंक दी है तो बस वो भी होती जा रही है। जैसे मसाला है वो जब तक मेरा फ्राई हो रहा है जब तक मैं ये ऊपर के और भी काम करती जाऊँगी साथ में। और साथ ही साथ में थोड़ा किचन भी क्लीन करती जाऊंगी क्योंकि अगर किचन क्लीन साथ में होता रहे तो ज़्यादा मैसी भी नहीं होता है और बात के लिए भी ज़्यादा काम नहीं होता है। तो अगर मेरी गैस पे कुछ भी थोड़ा बहुत फैल जाता है जैसे कि मसाले ऐड करती हूँ तो अगर मसाले थोड़े बहुत झलक जाते हैं मेरी गैस पे तो मैं तुरंत के तुरंत क्लीन करती जाती हूँ ताकि मैं बात के लिए ना छोड़ूँ क्योंकि फिर बाद में काफ़ी काम हो जाता है और फिर समझ में भी नहीं आता है कि अपने को करना क्या है। और मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर लूँगी पानी। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो ये तो मेरा रूटीन चलता ही रहता है एंड मेरे बच्चे अभी ट्यूशन चले गए हैं और अभी मैं काम करके जैसे कि मैंने बताया अभी आई हूँ। अब मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया है अपना ये एंड अब मैं जाऊँगी ऊपर रूम में जाने के बाद मैं अपना जो भी कपड़े हैं वो
तेल लगानी है, तेल लगा के रख देना है, यहाँ रखे देते हैं और बस चल पड़ेगा और भी मेरा काम। और किसी दिन मैं तो गाइस पता नहीं इस घर में अगर मैं नहीं होंगी तो क्या होगा। और ये कपड़े गिर गए थे और रैंक बच्चे ने आके मुझसे बोला कि मम्मी रैंक गिर गया है, सारे कपड़े गिर चुके हैं इधर उधर। लेकिन बच्चों ने भी ये उठा के नहीं रखा कि हम उठा के इसको खड़ा कर दें। और कपड़े गिर रहे थे, गंदे भी हो रहे थे, बट कोई करता कहाँ है, वो तो सब लेडीज़ों को ही करना पड़ता है। तो बस वही मेरा काम था। अगर मैं नहीं आती तो वो मैं भी शायद रात तक ऐसे ही डला रहता। आके मुझे उसको उठाना पड़ा और सारे कपड़े रखने। अब मैं ऊपर आ ही गई थी तो फिर मैंने कहा क्लीन करके ही रख दूँ। और जितने भी कपड़े थे मैंने तेल लगा के रखती जा रही थी, साथ ही साथ जिसके जहाँ पे रखने रहते हैं मैं वहीं रखती जा रही थी। जैसे मेरे बच्चों के कपड़े मैं नीचे ले जाती हूँ, तो बस बच्चों के मैंने साइड में कर लिए हैं और मैं नीचे ले जाऊँगी। और अपने वाले कपड़े मैंने ऊपर रख लिए हैं क्योंकि हमें तो ऊपर ही लगते हैं। और बस एक क्लीन करती जाती हूँ क्योंकि मुझे रात में उठाने भी पड़ते हैं, अदरवाइज़ वो नाइट में गिर जाता है तो सारे कपड़े मैसी हो जाते हैं और धोने तो मुझे ही पड़ते हैं। और गाइज़ ये मेरे जो पर्सनल रूम है उसके बाहर की टेरेस है और उधर से व्यू थोड़ा ऐसा दिखता है। और ये चाँद है जो कि रात में अभी मिनिमम 7:30 या 8 बज रहे हैं और उस टाइम पे ये इस टाइप का निकला है और काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो चलिए गाइज़ आज मैं आपको ऊपर वाली टेरेस पे भी लेके चलती हूँ। ये हमारी बड़ी वाली टेरेस है जो कि सब में ऊपर है। और ये मेरी मशीन रखी हुई है, वॉशिंग मशीन। तो गाइस ये जो गुंबद टाइप का आपको दिख रहा है मंदिर जैसा, ये हमारे इधर की छतरी है। और जो सामने हिल जैसा दिख रहा है छोटा सा, वो हमारे ग्वालियर का किला है। जैसे कि अगर जो लोग ग्वालियर के हैं वो जब ज़रूर जानते होंगे ये ग्वालियर का किला है। और जो बगल में पानी की टंकी छोटी सी आपको दिख रही है, ये जेएच हॉस्पिटल की है जो कि ग्वालियर का सब में बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी। और कुछ इस तरीके से व्यू है। और जो छोटी सी एक वाइट कलर की गुंबद दिख रही है आपको पेड़ों के बीच में, वो है, हाँ देखिए मैंने फोकस किया है कैमरे को, तो वो है काली माता का मंदिर हमारे इधर का जो कि काफ़ी फेमस है। तो ये हमारी कॉलोनी में ही पड़ता है। देन मैं आपको व्यू दिखाती जा रही हूँ। और जो सामने एक बिल्डिंग दिख रही है वाइट कलर की, ये हॉस्पिटल अभी न्यू बन रहा है। एंड जो सामने पेड़ों के बीच में आपको वाइट एक बिल्डिंग दिख रही होगी, वो बिल्डिंग नहीं है, वो मंदिर है जो कि मांडरे की माता है। जो आपको दिख रहा है अभी फोकस में करती जा रही हूँ कैमरे पे, जो वाइट दिख रहा है तो ये है मांडरे की माता। जो ग्वालियर के होंगे वो जानते होंगे। और ये जो लाइटें जल रही हैं ये कैंसर हॉस्पिटल है जो कि ग्वालियर का बड़ा हॉस्पिटल है। बाहर से लोग आते हैं और यहाँ अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। और तो ये कैंसर हील है और काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है गाइस, सच्ची में बहुत खूबसूरत है। मैं आपको किसी दिन इधर ही लेके जाऊँगी। और हॉस्पिटल भी है तो थोड़ा अभी मेरे को डर लगता है बच्चों के साथ जाने में। और ये जो पिंक बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसी के नीचे ही एक पिंक बिल्डिंग और है। चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ पास से। तो जो ये नीचे पिंक बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये पूरा साईं बाबा का मंदिर है। और ये हमारी कॉलोनी है। और आपको यकीन नहीं होगा गाइस कि मैं कितनी ऊंचाई पे खड़ी हुई हूँ। और ये हमारी कॉलोनी है पूरी, जो कि नीचे शॉप आपको दिख रही है। और जो वाइट गाड़ी रखी हुई है ये हमारी सफारी गाड़ी खड़ी हुई है। और एक गाड़ी हमारे हस्बैंड लेके गए हैं जो कि आज पीतम्बरा माई गए हुए हैं। तो बस अभी आप देखेंगे गाइस, मैं बहुत ऊंचाई पे खड़ी हुई हूँ, आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है। ये सब में ऊंची टेरेस है। और मैं अभी कैमरा इसको सामने नहीं ला रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए हाथ से, तो आज तो कुछ भी नहीं बचेगा गाइस इसमें, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। और ये जो मैं रूम में ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ ये उसकी छत टेरेस है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं बैठ के जो भी वीडियो बनाती हूँ मेकअप के, वो उस रूम की टेरेस है। और ये जीने हैं ऊपर आने के। और ये नीचे जो है वो बुटीक सामने दिख रही है आपको, ये मेन रोड है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है काफ़ी। और शाम मतलब इवनिंग के टाइम पे क्या होता है ना कि थोड़ा शोर शराबा कम रहता है। तो जैसे कि हमारी कैंसर हिल मैंने आपको जैसे अभी बताई है, वहीं से क्या है ना ट्रेनें निकलती हैं मोस्टली सारी, तो बस वहीं से ट्रेनों की आवाज़ जो आती है काफ़ी आती है। और जैसे नवरात्रि लग जाती है तो माता के मंदिरों में हमारे इधर मेला लगता है तो काफ़ी रौनक लगी होती है और काफ़ी अच्छा लगता है। भजनों के गानों की आवाज़ें आती हैं और मेला लगता है तो इंसान भी काफ़ी होते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर इवनिंग के टाइम पे मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं अपनी टेरेस पे आ जाती हूँ तो मुझे मेरा माइंड ही फ्रेश हो जाता है पूरी तरह से, भगवान के गाने सुन के, आरतियाँ सुन के। और मैं थोड़ा सा ये टेरेस पे टहल रही थी, सोचा थोड़ा सा टहल ही लूँ क्योंकि इस टाइम पे टहलने में अच्छा भी लगता है, ऑक्सीजन भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो बस मैं वही कर रही हूँ, थोड़ा सा टहल के और
टंकियों में भी चेक कर लेती हूँ पानी कितना है कितना नहीं है, और थोड़े से मैं प्लांटों में भी पानी इवनिंग के टाइम पे दे देती हूँ। बट आज मेरे पास कुछ भी नहीं था तो बस, और मैं यहाँ पे वेट। और गाइस ये ट्रेन की आवाज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामने हमारे इस साइड कैंसर ही है, तो यहाँ से ही मोस्टली ट्रेनें निकलती हैं सारी, जो भी एमपी की होती है या बाहर की, आई डोंट नो, मुझे शायद इतना पता नहीं है, बट यहाँ से ही ट्रेनें निकलती हैं। तो यहाँ दिन और रात दोनों टाइम आपको ट्रेनों की आवाज़ सुनाई देगी। अभी बीच में अभी बंद कर दी गई थी ट्रेनें, तो अभी बीच में बंद हो गई थी वॉइस बनना। यहाँ दिन और रात और नाइट में तो इतनी तेज़ आती है, क्योंकि सारा शोर बंद हो जाता है रात में मिनिमम 12 बजे के बाद, तो बहुत तेज़ आवाज़ इधर से आती है और काफ़ी सुंदर भी लगता है। और अभी जैसे कि नवरात्रि पड़ेंगी तो हर एक जगह लाइटिंग लग जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया काली माता के मंदिर पे और मंदिर की माता पे तो लाइटें लगेगी, क्योंकि हमारे इस साइड मंदिर की माता पे हमेशा मेला लगता है। तो हाय फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कपड़े कैसे चेंज कर लिए। तो कपड़े मैंने इसलिए चेंज किए हुए हैं क्योंकि मैं अभी जस्ट शाल लेके आई हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैंने अभी शाल लिया देन मैं मॉर्निंग में नहीं लेती हूँ। मैं मॉर्निंग में भी लेती हूँ, मैं इवनिंग में भी लेती हूँ, और बीच में कभी मन हुआ तो। अदरवाइज 2 बार शाल लेना तो मेरा कंफर्म पक्का है, क्योंकि अभी से मुझे ये हैबिट नहीं है, मुझे ये शुरू से रही है हैबिट, और मेरे को बिना शाल लिए अच्छा नहीं लगता, मुझे नींद नहीं आती है नाइट में अगर मैंने शाल नहीं लिया है तो। और ऐसा नहीं है कि समर है तो मैं समर में ही ले रही हूँ, विंटर होता है तो भी मैं लेती हूँ, फिर चाहे कितना ही ठंडी क्यों नहीं हो, बट मेरे को शाल लेना है, मीन्स लेना है। तो बस शाल लेके मैं आई हूँ, और अभी मैं पूजा करने जाऊँगी। और जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि वो मांडे की माता जो मैंने मंदिर दिखाया था, तो जैसे नवरात्रि जब आती है तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, काफ़ी सुंदर, हमारी टेरेस से और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर लगता है मेला हर साल। तो अभी ये जैसे कि अभी जो पहले, अब जैसे कि जब अभी थोड़े दिन पहले नवरात्रि आई थी तब मेला नहीं लगा था, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना शुरू हुआ था। मैं भी शायद अब नवरात्रि आएंगी तो ज़रूर मेला लगेगा, और मैं आपको डेफिनेटली लेके जाऊँगी वहाँ पर। और काफ़ी अच्छा लगता है गाइस, शोर शराबा बजे से आना शुरू हो जाते हैं तो काफ़ी रौनक लगी होती है यहाँ पर। और नाइट में भी कम से कम 12 बजे तक रौनक लगी रहती है, लेकिन लाइट वाइट तो लगी ही रहती है परमानेंट, और जैसे गाने भी चलते हैं। और हमारे इधर भी माता का मंदिर है, जैसे कि काली माता का मंदिर, मैं आपको लेके जाऊंगी। एक्चुअली मैं लेके जाने के लिए मैं आपको लेके जाऊं, बट मेरे साथ कोई ना कोई चाहिए, मैं अकेली नहीं जाती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेली क्यों नहीं जाती हूँ, कि एक्चुअली मैं क्या है ना, कि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाती हूँ तो हमारी गाड़ी नीचे ही आ जाती है, तो मैं हाल गाड़ी में बैठ जाती हूँ और मतलब चली जाती हूँ। बट जैसे मंदिर वंदिर में हमें आसपास कहीं जाना होता है ना, तो मुझे साड़ी पहननी पड़ती है और पल्लू भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे हस्बैंड तो मुझसे कहते हैं कि क्यों करती हो, यहाँ थोड़ी ना कोई अपने रिश्तेदार हैं या जो, बट मैंने शुरू से किया हुआ है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जाऊँ। वो भी इसलिए क्योंकि हमारे इधर की जितनी भी बहुएँ हैं वो मेरे फादर इन लॉ से पल्लू करती हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उनसे, मतलब वो हमारे पापा जी को इतनी रिस्पेक्ट दे रही हैं, तो फिर हम क्यों नहीं दे सकते उनको रिस्पेक्ट। तो बस वही एक कारण है कि मैं पल्लू करके जाती हूँ, और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जिस दिन मैं जाऊंगी। इवन मैं कभी भी पूजा करने, जैसे कि काफ़ी त्यौहार पड़ते हैं, जैसे बड़ की पूजा होती है, बड़ की, या और भी कोई पूजा ऐसी होती है जो बाहर होती है, तो माता पूजने भी जाना पड़ता है। तो माता पूजने तो मेरे फादर इन लॉ ही जाते हैं, मैं बहुत कम जाती हूँ, मॉर्निंग में जाना होता है, तो मैं घर पे अपना एडजस्ट करती हूँ कन्या पूजन वगैरह की तैयारियाँ। फादर इन लॉ मेरे माता पूज के आ जाते हैं। लेकिन जैसे बड़े मठ की पूजा होती तो इस टाइम मैं फर्स्ट टाइम अकेली गई हुई थी, वरना मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ जाती थी तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं अकेली गई थी तो अपने बेटे को लेके गई थी। फिर मैंने सोचती हूँ कि मैं धीरे धीरे कोशिश करूँ, हालांकि मेरी शादी को 8 साल होने को आए, बट मैं 8 साल में आज तक अपनी कॉलोनी में अकेली नहीं घूमी हूँ। तो मुझे अंदर से थोड़ा अजीब सा लगता है जब मैं अकेली जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कोई ना कोई मेरे साथ हो
कोशिश करती हूँ। मेरे फादर इन लॉ तो मुझसे मतलब मेरी मदर इन लॉ भी थी, तो वो भी मुझसे ये कहती थी कि बेटा बाहर जाया करो, बाहर नहीं जाओगे तो तुम कैसे जाओगे, अभी तो मैं जा रही हूँ, फिर मैं नहीं होंगी तो कैसे जाना होगा। पूजा वूजा तो आपको खुद को ही करनी पड़ती है। कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ लेडीज़ें ही करती हैं, जेंट्स नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो तुमको ही जाना पड़ेगा। थोड़ी ना पापा जाएंगे और ना मेरे पतिदेव जाएंगे। तो फिर मैंने कहा मैं कभी उनके साथ मतलब मैं गई ही नहीं हूँ, निकली ही नहीं हूँ। अब मेरे को थोड़ा मतलब मेरे को अब ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं गई, 8 साल हो गए, अब तो मुझे बाहर कदम निकालना चाहिए। बट मन में मेरे लगता है यार नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं ऐसे ही घर में रहती हूँ, मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे रोक टोक है, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, बट मेरी अच्छी इच्छा ही नहीं, मन से इच्छा नहीं होती है। मैं भी शायद मैं अपने मायके में थी, शादी से पहले भी मैं घर से ज़्यादा नहीं निकली हूँ और शादी के बाद भी मैं नहीं निकली हूँ। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि निकलने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेरी इच्छा नहीं होती है। और जैसे कि मेरे मतलब अब आप ये लगा लीजिए अंदाज़ा कि जब मैं 7 इयर्स की थी तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, मीन्स मेरे पापा नहीं हैं। तो जब मैं 7 ईयर की थी तो मेरी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी थी। मेरा भाई छोटा वाला 2.5 साल का था और बड़ा वाला 11 साल का या 10 साल का समथिंग कुछ था, तब मेरे पापा नहीं थे। तो एक कहते नहीं हैं, हालांकि मुझे ऐसा कभी पीहर साइड से कभी प्रेशर नहीं पड़ा है कि मतलब किसी भी चीज़ का कि पापा नहीं है तो ये रोक है या ये टोक है। बट क्या होता है कि घर वाले बेशक नहीं बोलते हैं, बट कभी कभी महसूस होता है, कभी सुना भी होता है, कानों में शुरू से बचपन से पड़ती गई है एक बात की मतलब पापा नहीं है तो बिगड़ना नहीं है, नहीं तो लोग बाग ये कहेंगे कि बिना पिता की बिना बाप की लड़की है ना इसलिए बिगड़ गई। तो शुरू से मैं घर के अंदर ही, मैंने अंधेरी के अंदर ही कदम रखा है अपना, बाहर मैंने ज़्यादा निकाला नहीं है। तो मैं निकालती भी नहीं, मैं बाहर कभी नहीं निकली हूँ। इवन मैं कॉलोनी में कभी बाहर नहीं निकली हूँ किसी भी चीज़ के लिए। और करने की कहिए तो मैं या तो हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ या फिर मतलब अक्षत और राशि की जो पहले टीचर थी वो यहीं अंदर हैं, तो दीदी हैं वो, तो उनके साथ मैं चली जाती हूँ। तो बस जहाँ मैं मार्केट तो ज़्यादातर उनके साथ ही जाती हूँ, तो बस मेरा यही रहता है। और ऊपर अभी आपने जैसे देखा कि मैं टेरिस पे दुपट्टा कैरी की हुई थी। इवन मैं घर में नहीं करती हूँ, मैं अपने पापा जी के सामने दुपट्टा कैरी नहीं करती हूँ, बट जैसे टेरिस वगैरह पे जाती हूँ तो मैं करती हूँ। क्योंकि जैसे अभी आप टाइम देख रहे हैं कोरोना का चल रहा है, तो सभी लोग ज़्यादातर घर में रहते हैं और इस टाइम पे सभी लोग ऊपर टेरिस पे घूमते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि अपन बिना दुपट्टे के घूम रहे हैं या फिर बिना सर पे लिए हुए। तो इसलिए मैं दुपट्टा कैरी करती हूँ, कम से कम मैं छत पे जाती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि आपने देखा होगा ऊपर जब मैं काम करती हूँ तो मेरा जो पर्सनल रूम है उस रूम के बाहर भी टेरिस है, तो मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, वहाँ घूमती रहती हूँ, वो भी काफ़ी बड़ी है। देन जो सेकंड रूम है उसके बाहर भी टेरिस है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने एक बार पिछले वीडियो में प्लांट वगैरह दिखाए थे अपने इस साइड के, तो उस पर भी वो टेरिस है, तो मैं वहाँ पर भी घूम लेती हूँ, वो भी बड़ी है। देन मैंने आपको जैसे कि बताया कि मतलब मैंने फादर इन लॉ की टेरिस भी आपके साथ शेयर की थी, कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरे फादर इन लॉ की टेरिस रूम के बाहर की टेरिस है, तो वो भी काफ़ी बड़ी है। तो मैं वहाँ पर भी चली जाती हूँ, वहाँ पर भी मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि कमरे में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं वहाँ पर भी जाकर टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। और नाइट में पहले आपने क्लिप देखी होगी, तो वो हमारे बगल वाली आंटी थी जो कि हमारे आई हुई थी, तो मैं उनसे ही बात कर रही थी। एक्चुअली मैंने अभी साड़ी हॉल डाला था, तो उसमें जो पिको और फॉल मेरी साड़ी रेडी करवानी थी, तो मैंने उन्हीं को दे रखी थी, वही मेरे करा के लाती हैं। मैं नहीं जाती, मैंने आपको बताया ना, तो मेरे तो घर में ही काम हो जाता है। मेरे लिए घर पे ही सारे लोग आ जाते हैं काम के लिए, मुझे जो चाहिए होता है मेरे साथ घर पे आ जाता है। मैं सिर्फ फ़ोन कर देती हूँ, मुझे इसकी प्रॉब्लम है, मुझे ये दे जाओ या मुझे ये लेके जाना है। और शॉपों की जैसे कि मुझे अपना कुछ भी चीज़ चाहिए होता है बुटीक वगैरह से भी, तो मैं कॉल कर देती हूँ कि भाभी मैं इसको भेज रही हूँ, आप मेरे को भेज देना। या फिर मैं उन वीडियो कॉल करके उनको सिलेक्ट कर देती हूँ वो चीज़ की, भाभी मेरे को ये पसंद आ रही है तो आप मेरे को घर पे भेज दीजिए, तो वो मेरे घर पर आ जाता है। मैं कहीं बाहर नहीं जाती, सब कुछ मेरे घर पर ही आ जाता है मेरे लिए।
तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जब घर पे ही आ रहा है तो फिर अपन बाहर क्यों निकले। मेरे से कहती है सब बुटीक वाली भाभी वगैरह भी कहती है कि मैडम जी आप बाहर निकला कीजिए, बाहर से आप अपने आप देखेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। मैं कहती हूँ नहीं भाभी जी मुझे नहीं आना फालतू में। एक्चुअली मैं क्या, मैं घर पे ऐसे ही रहती हूँ। अब मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ेगा तो देर सूट पहनो, फिर हाल 10 या 5 मिनट बाद वहाँ से हो क्या फिर सूट चेंज करो, फिर मुझे ये इल्लत लगती है। मैं सही बताऊँ मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए मैं घर में ही रहना पसंद करती हूँ। आप घर में भिजवा दीजिए, मैं घर में ले लूँगी जो भी चीज़ है। तो बस यही था मेरा वीडियो। और अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ जानना चाहते हैं, देन मेरे बचपन की कुछ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मैं मोस्टली किसी के साथ शेयर नहीं करती, बट अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को कि मेरा बचपन कैसा बीता और कैसे रहा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।